यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानना है? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी हो जाएंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय अर्थात प्राइमरी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास के लिए, फिफ्थ क्लास के बच्चों की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है बालकों के लिए बेहतर होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक? देखिए दोस्तों, वाइगोस्की को सीखने में जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह हमारा कहलाता है सामाजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धि के बहुकारक की अगर बात की जाती है तो थांडाइक का नाम आता है। थांडाइक ने ही मुख्य नियम दिए हैं और गौड़ नियम दिए हैं। मुख्य नियम आपके 3 है, गौड़ नियम आपके 5 है, पूछे जाते हैं अक्सर आपके एग्जाम में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। किस प्रकार से माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका जो है निभानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? वह कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? देखिए दोस्तों, वह सिद्धांत जो मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान हो और अधिकांशतः छिपी रहता हो और उसमें चेतन के 3 स्तर भी हैं, तो वह कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास की दरों में भिन्न होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? विकास की दरों में भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कई बार पूछा गया है, तो जो लिखना होता है वह सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाता है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो वह होता है मेरा परिवार, माई फैमिली। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके वुडवर्थ का कथन हो जाता है। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जयसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। अगला है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? जी हाँ, एक ऐसा अवस्था आती है बालकों की लंबाई बालकों से अधिक होती है और वह अवस्था कहलाती बाल्यावस्था में। और किशोरावस्था में फिर बालकों की वृद्धि ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। दिवा, स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी कहलाती है? किशोरावस्था कहला जाती है। विकास केवल एक ओर न हो के चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है हमारा? यह सिद्धांत हमारा वर्तुलाकार बताता है। चारों हो रहा है मतलब वर्तुलाकार के अकॉर्डिंग हो रहा है। जन्म के समय शिशु होता है, तो जन्म के समय शिशु वातावरण के परिवर्तन के कारण होता है। जब शिशु रोता है जन्म के समय, तो भाई जब पेट के अंदर गर्म रहता है, जैसे बाहर आता है वातावरण अलग होता है, इसलिए बच्चा जो है रोता है। अगला, क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या कराया था? तो स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। जी हाँ, क्लार्क और बीच ने एक नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स जो है प्रवेश कराया था और फिर उस पर रिएक्शन जो है देखा गया था। बालक का विकास वंशानुक्रम का वातावरण का है, तो बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का कौन सा कहलाता है? गुणनफल के रूप में कहलाता है। कई बार पूछा गया है। बालक के स्थायी दांतों की संख्या सभी लोग जानते हैं 20 है, कई बार पूछा गया है। स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, दोनों प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? तो अनुवांशिकता का तात्पर्य होता है गुणसूत्र तथा जीन्स होता है। क्या होता है? गुणसूत्र और जीन्स होता है। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक आपके गुणसूत्र ही होते हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। प्रत्येक प्यारे भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु सभी अध्यापक अध्यापिकाएं
जिनका सपना है सीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दिवा स्वप्न के विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, किस अवस्था में होती? तो दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना जो है अत्यंत प्रबल होती है और वह होती है किशोरावस्था में। अगला कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है युयुत्सा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके हरलाक का कथन हो जाता है। अगला है बालकों में सौंदर्यानुभूत विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा होता है? वह होता है प्रकृति का अवलोकन। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? तो बहुत ही कम होती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो आत्मगौरव की सर्वाधिक जो भावना होती है वह आपके लगभग 13 से लेकर 19 वर्ष तक कह सकते हैं। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं होता। देखिए, चरित्र निर्माण में आदत होगी, इच्छा होगा, अनुकरण होगा, लेकिन निर्देशन या निर्देश ये चरित्र निर्माण में नहीं होता है। आपकी क्या आदतें हैं, इससे चरित्र का निर्माण होता है। आपकी क्या इच्छाएं, इससे भी होता है। और क्या अनुकरण मतलब क्या सीख रहे हैं, इससे भी होता है, लेकिन निर्देश से आपका नहीं होता। बाल्यकाल का समय कब तक होता है? सिंपल सी बात है, बाल्यकाल अर्थात बाल्यावस्था, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। दोस्तों, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी कहलाएगी? तो देखिए, मानसिक विकास अगर पूर्णता की बात करें तो 14-15 वर्ष कह सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं? तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित होना, ये जो गुण हैं ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। बाकी नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशील, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये सारे गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के। लेकिन बहुत विनीत भी होना और स्वयं में सीमित रहना ये नहीं होता। अगला है कि माँ बाप के साए के बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यह संबंधित हो जाता है पूर्व किशोरावस्था में। एक ऐसी अवस्था होती है जिस पे बच्चे जो है माता पिता से बाहर निकल कर अपने जो साथी बालक होते हैं, खेलने वाले होते हैं, उनसे ज़्यादा घूमना फिरना खेलना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, वह होता पूर्व किशोरावस्था। सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो सहसावस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का किससे होता है? प्रतिक्रिया से होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो वह होता है खेल का। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित होता है? तो कोलबर्ग का नैतिक विकास से संबंधित होता है, सभी लोग जानते हैं। जब भी कोलबर्ग का जिक्र होगा नैतिकता की बात की जाती है। था, फा, चा, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ कहलाएंगी? ये सारे हमारे स्वनिम ध्वनियाँ कहला जाती हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी होती है? तो पहले सही बात है, मूर्त से ही आएगा, पहले सीखेगा तभी अमूर्तता की ओर जाएगा। तो वो होगा आपका 7 से लेके 12 वर्ष या 7 से 11, जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था। इनमें से कौन सा पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखिए, जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग बौद्धिक विकास के जो निर्धारक तत्व होते हैं वह हमारा संतुलीकरण होता है, अनुभव होता है, लेकिन समाजीकरण का संचरण यह नहीं होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो ये क्या होगा? एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है क्योंकि उसे गेंदबाजी करना है, और बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित भी नहीं करता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमारा शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहला जाएगा। क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? देखिए, जब भी विकास की बात की जाए और बाल मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए, जीन पियाजे जी बिल्कुल आंख बंद करके कर लेना है। बालक की अभिवृत्ति जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह किसने कहा है? तो यह क्रूगमैन ने कहा है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाल विकास के इंपॉर्टेंट प्रश्न की आपकी सीरीज चल रही है।
इसमें से प्रश्न है कि इनमें से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह होता है कौन? वंश परंपरा, वातावरण। ये दोनों जो है मानव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, अर्थात जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मेरे सभी यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। साथियों, आपका एक कमेंट फीडबैक आपकी तैयारी को बेहतर करता है। आपका एक कमेंट, एक फीडबैक आपके प्रिपरेशन को बेहतर करता है, सिलेक्शन के रास्ते को मजबूत करता है। साथियों, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, वह और कोई नहीं, मेंडल नहीं है। जब भी पैतृक गुणों की बात की जाए तो समझ लीजिएगा मेंडल का जिक्र हो चुका है और ऑप्शन मेंडल के ऑप्शन पे करना है। अगर कौन जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो हम सभी लोग जानते हैं स्किनर, हल, वाटसन ये मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो जॉन डीवी कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था सभी लोग जानते हैं 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या विशेषता होगी? इसमें बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, आत्मनिर्भर होने लगता है, मित्रमंडली समूह का निर्माण होने लगता है, स्वतंत्र होता भी है। तो ये सारे ऑप्शन जो है उत्तर पूर्व बाल्यावस्था की जो है विशेषता हो जाएगी। व्यक्ति एवं वृद्धि में विकास वंशानुक्रम की किस किस प्रकार की भूमिका होती है? देखिए दोस्तों, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका है वह नाम मात्र की होती है। अगला, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? और वह होता है वातावरण। क्योंकि बच्चा अगर जिस वातावरण में रहता है वैसे सीखता है। अब कुछ बोलेंगे बच्चा जो विदेशी हो तो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लैंड बन रहा है, ठीक है। तो आप क्यों? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वो बचपन से इंग्लिश ही सुन रहा है। जो भी आसपास उसकी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, डेली का रूटीन जो है वो इंग्लिश वर्ड से ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से होता है, तो इंग्लिश सीखेगा, उसको हिंदी भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। वातावरण का बच्चा इसलिए बोलते हैं जहाँ पे आप रहें बच्चे का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो सभी लोग जानते हैं वह किशोर अवस्था ही होता है। और लड़कियों में लगभग 12 वर्ष तक लड़कियों होती हैं, इनमें जननांगों का पूर्ण विकास हो जाता है लड़कियों में, और लड़कों में 14 वर्ष में हो जाता है। और समानतः माना गया है, और 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज जो कह सकते हैं ये साइंस की तरफ से एज मानी गई है। अगला है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से होते हैं? अक्षर ज्ञान भी होता है, क्योंकि भाषा की बात की जा रही है। सुनकर भाषा समझना भी होता है, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो नो डाउट सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? तो लैमार्क ने वंशानुक्रम का जो है अध्ययन किया था। इसके साथ ही कि निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग कौन सा होता है? देखिए, प्रेम हो गया, घृणा, आश्चर्य, ये वांछनीय हो गए, लेकिन दगा देना ये अवांछनीय संवेग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है। देखिए, बालक के खेल के विकास को शारीरिक स्वास्थ्य भी करेगा, वातावरण भी करेगा, खाली समय भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इनमें से किस ग्रंथ के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? देखिए, अगर पीनियल जो ग्रंथि होती है, अगर यह ग्रंथि में दोषपूर्ण कार्य हो गया तो व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। वो होती पीनियल ग्रंथि। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध क्या होता है? तो अतिरिक्त शक्ति, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त शक्ति की बात करेंगे तो खेल यहाँ पे हो जाएगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वह और कोई नहीं, विलियम हिली। जी हाँ दोस्तों, विलियम हिली द्वारा जो है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। अगला, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? तो यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार होना। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? देखिए, भ्रमण में जाना और उस पर चर्चा करना ये कई बार पूछा जाता है और ये इसमें एक ही उत्तर होता है, सीखने के लिए आकलन करना। और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादातर ईवीएस पेडागोजी में पूछा जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसमें होता है? तो वह होता है किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित होता है या संबंध होता है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो। अवलोकनीय व्यवहार तो सीखने का या व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न और भी अच्छा दिया गया है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी जो होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वह होते हैं विकास की दरों में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें से पहली होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी होती 2 से लेकर 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी होती 11 से 15 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने बताई। विग व हट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस अवस्था में होता है? और वह होता है आपका किशोर अवस्था इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है, किसके लिए? तो लॉरेंस कोहलबर्ग अधिक होगा तो नैतिक शब्द या नैतिकता की बात होगी। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? रुचि भी होता है, सीखना भी होता है, चरित्र भी होता है। तो ये सारे सभी ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो सभी लोग जानते हैं समझकर सीखना स्थायी होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं समझिए, प्रत्येक प्रश्न को अपने माइंड में स्टोर कीजिए, माइंड के मेमोरी में स्टोर कीजिए, ताकि एग्जाम में आने वाला हर एक प्रश्न आपका मेमोरी सही उत्तर बतलाए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाती है जीन पियाजे जी की, चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष के बाद होती है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। भाषा अवबोधन से संबंध विकास हमारा भाषाघात या एफासिया कहलाता है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो हार्नी की के अकॉर्डिंग देखा जाए मौलिक दुश्चिंता शब्द आया है, ये हमारा हो जाएगा फिर आपके बाल्यावस्था की बात हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जीवन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये परिभाषित किया है, किसने किया है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो सर्टेन ने कहा है। सर्टेन ने क्या कहा है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। अगला खाली स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है, किसने दिया है? और वह कहलाती है मारिया मोंटेसरी की बात करें। दोस्तों, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये परिभाषित किया है, किसने किया है? तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सर्टेन नहीं किया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और किसने बालक के प्राकृतिक विकास का प्रभाव डाला? तो मोंटेसरी है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? जी हाँ, तो बच्चा जब 4 से 8 माह में होता है और इस माह में संज्ञानात्मक विकास पूछा जा रहा है, तो आँख, हाथ और संबंधन, आँख और हाथों का संबंधन होता है। अगला है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन के पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जानी मापनी क्या होती है? अगर कोई नवजात बच्चा है, उसके स्वास्थ्य को जानना है, उसमें जो नापनी प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपका WIS की स्केल। जी हाँ, WIS की स्केल होता है, उसके द्वारा ही बच्चे का जो है जो भी चीज़ें हैं आपके स्वास्थ्य होता है किस प्रकार का है, उसकी जांच की जाती है। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शरीर की वृद्धि को जाना जाता है तो सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उचित चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणिता होता है? अब देखिए यहाँ पे उत्क्रमणिता अनुत्क्रमणिता यहाँ पे समझना है, बाकी सेम आ सकता है लेकिन नीचे परिवर्तन आपका हो सकता है। लेकिन जब आपका ऐसी अवस्था जो चिंतन के विकास होना अनुत्क्रमणिता हो तो वह होगा प्राक अवस्था। लेकिन अगर यहाँ पे उत्क्रमणिता पूछा जा रहा है तो फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे जी ने क्या नाम दिया है? तो वह दिया है सजीव चिंतन। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय कौन सा होता है? और वह होता है खेल का मैदान। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होते हैं। विकास की दर से सही क्रम कौन सा होता है? तो पहले आत्मीकरण करना, फिर समायोजन करना, फिर उस जगह का अनुकूलन कर लेना। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से कौन सा एक नहीं है? नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्यधारण, ये पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, लेकिन पूर्व ज्ञान ये विकास के चरण हमको जीन पियाजे जी का नहीं होगा। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक जो बल है किस पर दिया है? तो वह आपका कहला जाएगा ज्ञानेंद्रियों के उपयोग की बात करेंगे। पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त अर्थात जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था अर्थात 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण भी होता है, कक्षा का वातावरण भी होता है, और पास पड़ोस मतलब गली मोहल्ले का भी वातावरण। तो ये सभी वातावरण जो है बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण होते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक क्षमता या दक्षता के आकलन का यथोचित रूप कौन सा होता है? देखिए, किसी भी बालक बालिका की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का जो यथोचित रूप कहलाया जाता है वह कहलाता है अवलोकन। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्ध 120 है। रमेश अंकित 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? अब देखिए, प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न आपने समझ लिया, आधा उत्तर आपका वहीं से क्लियर हो जाता है। अब देखिए, रमेश और अंकित की बुद्धिलब्ध 120 है, मतलब बुद्धिलब्ध 120 है तो समझ जाइएगा कि मानसिक आयु ज़्यादा है वास्तविक आयु से। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित की 12 आयु है तो रमेश की 10 होगी। तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? जब 10 वर्ष है मानसिक आयु तो 12 वर्ष मानसिक आयु हो जाएगी। बच्चा 10 वर्ष का है तो मानसिक आयु कितनी होगी? 12 हो, क्योंकि बुद्धिलब्ध 120 दिया गया है। आप निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली, मानसिक आयु हमें निकालना है, करेंट आयु उसकी 10 दी गई है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए और बराबर 120 यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया गया है। ऐसे आप MA निकाल लीजिए, 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, ये सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक है, लेकिन शिक्षक कोई घटक यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि घटक पूछा गया, ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? कौन सा सिद्धांत बताता है? अब है दोस्तों ऑपरेंट अनुबंधन। जी हाँ, ऑपरेंट अनुबंधन यह सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो वही इसी को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपलब्धि का समर्थन करता है? जीएस, ये काफ़ी आपने सुना होगा बुद्धि से संबंधित। तो ये जीएस जो होता है जनरल और एस होता है स्पेशल, ये जान लीजिए। सामान्य बुद्धि को जी कहते हैं, विशिष्ट बुद्धि को एस कहते हैं। इसकी उपस्थिति का समर्थन कौन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। व्यक्तित्व स्थायी संयोजन क्या होता है? पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल अवस्था में ही हो जाता है। कुछ गलत होगा तो उसको शर्म जैसी आएगी, कुछ अच्छा कार्य करेगा तो उसको गर्व महसूस करेगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती? देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती जिज्ञासा बच्चों होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है और अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती। चिंतन की प्रक्रिया फिर बाल्यावस्था में धीरे धीरे आती है और शैशवावस्था में परिपूर्ण हो जाती है, किशोरावस्था में परिपूर्ण हो जाती है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? देखिए, विद्यार्थियों किसी भी बालक बालिका सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होगी वह होती है आज्ञाकारिता। क्योंकि बच्चा अगर आज्ञाकारिता होगा तो ये सारी दायित्व भी निभाएगा, ईमानदारी भी करेगा, सहभागिता में भी आएगा। इनमें से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? और वह कहलाता है किशोरावस्था। विकास शुरू होता है तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। पियाजे जी के अध्ययन के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग देखा जाए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए उसी को ही कहा जाता है समावेशन। समावेशन की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहीं ना कहीं इसको हम नैतिक तर्कणा की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें भी सहायता होती है? तो यह होती